अपनों से मिले धोखे का बदला कैसे लें? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही कठिन है। क्योंकि जब कोई दुश्मन आपको धोखा देता है तो आपको उससे सावधान रहने की उम्मीद पहले से होती है। लेकिन जब वही काम कोई अपना कर दे जिस पर आपने बिना सोचे भरोसा किया हो, तब चोट सिर्फ एक घटना की नहीं होती। चोट उस भरोसे की होती है जिसे आपने बहुत समय लगाकर बनाया था, जिस व्यक्ति के साथ आपने अपने जीवन की बातें साझा की, जिस पर आपने अपनी परेशानियों के समय भरोसा किया, जिसे आपने अपनी कमजोरी दिखाई, जिसके सामने आपने अपने भविष्य की योजनाएं रखीं। अगर वही व्यक्ति एक दिन आपकी उन्हीं बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगे तो इंसान के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? और यहीं से एक दूसरी गलती शुरू होती है। इंसान बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है, जिसने मेरे साथ जैसा किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। जिसने मुझे बदनाम किया मैं उसे बदनाम करूंगा। जिसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया मैं उसकी कमजोरी सबके सामने ला दूंगा। जिसने मेरे भरोसे को तोड़ा मैं उसका भरोसा तोड़ दूंगा। लेकिन आज की यह बात बहुत ध्यान से समझिए। चाणक्य की नीति को अगर गहराई से समझें तो उसमें केवल शत्रु को हराने की बात नहीं है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है परिस्थिति को समझना, व्यक्ति को पहचानना, अपनी कमजोरी को सुरक्षित रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना। इसलिए अगर किसी अपने ने आपको धोखा दिया है तो आपका पहला काम बदला लेना नहीं है। आपका पहला काम है यह समझना कि आपको धोखा दिया कैसे गया। क्योंकि जिस दिन आप धोखे के पीछे छिपी वजह और सामने वाले की मानसिकता को समझ गए, उसी दिन आप उसकी चाल से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, हर अपना सच्चा नहीं होता और हर दूर का व्यक्ति दुश्मन नहीं होता। रिश्ता खून का हो सकता है, लेकिन भरोसा व्यवहार से बनता है। कोई व्यक्ति आपका भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है या वर्षों से आपके साथ रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर उसके कर्म लगातार आपके विरुद्ध जा रहे हैं तो केवल रिश्ते के नाम पर अपनी आंखें बंद रखना समझदारी नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी की एक गलती देखकर उसे दुश्मन घोषित कर देना भी समझदारी नहीं है। क्योंकि कभी कभी गलतफहमी भी धोखे जैसी दिखाई देती है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति खुद किसी परेशानी में होता है और कभी कभी हमारी अपनी उम्मीदें इतनी ज्यादा होती हैं कि सामने वाला सामान्य व्यवहार भी हमें विश्वासघात जैसा लगने लगता है। इसलिए चाणक्य की नीति की भावना को समझते हुए पहला नियम यही होना चाहिए, पहले देखो, फिर समझो और उसके बाद निर्णय लो। अब सवाल आता है कि अपने और शत्रु में अंतर कैसे किया जाए। इसके लिए आपको किसी व्यक्ति की बातें नहीं, उसका व्यवहार देखना होगा। जब आपके पास कुछ नहीं था तब वह आपके साथ कैसा था? जब आपको सफलता मिली तब उसका व्यवहार कैसा हुआ? जब आप मुश्किल में थे तब उसने आपका साथ दिया या आपकी कमजोरी का मजाक बनाया? जब आपने अपनी कोई निजी बात बताई तो क्या वह बात आपके और उसके बीच रही या कुछ समय बाद दूसरे लोगों तक पहुंच गई? जब आप किसी काम में सफल हुए तो क्या उसने दिल से आपकी खुशी में खुशी मनाई या आपकी सफलता में भी कमियां खोजने लगा? इन सवालों के जवाब बहुत कुछ बता देते हैं। क्योंकि सच्चे रिश्ते की पहचान केवल अच्छे समय में नहीं होती। असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां बदलती हैं। आपकी सफलता कई लोगों की असली मानसिकता सामने ला सकती है। जब आप पीछे होते हैं तो बहुत लोग आपके साथ दिखाई देंगे, लेकिन जब आप आगे निकलने लगते हैं तब कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदल सकता है। वे आपके काम की तारीफ करने के बजाय उसमें कमी निकालने लगेंगे। आपकी मेहनत को किस्मत कहेंगे, आपकी सफलता को छोटा बताएंगे, आपके निर्णयों पर सवाल उठाएंगे और धीरे धीरे आपके मन में यह भावना पैदा करने की कोशिश करेंगे कि शायद आप उतने योग्य हैं ही नहीं जितना आप सोचते हैं। ऐसे समय में एक बात याद रखिए, हर आलोचना ईर्ष्या नहीं होती। कभी कभी आलोचना सच भी हो सकती है। इसलिए समझदार व्यक्ति आलोचना सुनता है लेकिन फैसला खुद करता है। यही विवेक आपको भावुक व्यक्ति से अलग करता है। अब एक और गंभीर संकेत समझिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी बातें दूसरों को बताने लगे तो सावधान हो जाइए।
विश्वास का मतलब यह नहीं कि आपने जो भी बताया वह पूरी दुनिया को पता चल जाए। अगर आपने किसी व्यक्ति को अपनी आर्थिक समस्या बताई और वह बात दूसरों तक पहुंच गई, अगर आपने अपने परिवार की कोई निजी बात बताई और वह कुछ ही दिनों में रिश्तेदारों के बीच चर्चा बन गई, अगर आपने अपनी भविष्य की योजना किसी को बताई और वही योजना लोगों के सामने मजाक का विषय बन गई, तो आपको समझना चाहिए कि आपने उस व्यक्ति को अपनी जानकारी दी थी, लेकिन उसने उसे जिम्मेदारी की तरह नहीं लिया। ऐसे व्यक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं, बस जानकारी देना बंद कर दीजिए। ये बहुत शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आपकी जानकारी नहीं होगी, वह आपकी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर पाएगा। चाणक्य की नीति में रहस्य की रक्षा और उचित समय तक जानकारी को सुरक्षित रखने का महत्व बार बार दिखाई देता है। इसका आधुनिक जीवन में मतलब बहुत स्पष्ट है। हर व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी कहानी मत बताइए। आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपकी अगली योजना क्या है, आप किससे नाराज हैं, आपके परिवार में क्या समस्या चल रही है, आप किस चीज से डरते हैं, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। इन सब बातों को हर व्यक्ति के साथ साझा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जानकारी आपकी शक्ति भी हो सकती है और आपकी कमजोरी भी। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि कोई अपना वास्तव में आपके खिलाफ है। अब क्या करें? यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वे तुरंत सामना करते हैं, गुस्से में सवाल पूछते हैं, लंबी बहस करते हैं, पुरानी सारी बातें निकाल देते हैं और अंत में सामने वाला व्यक्ति खुद को निर्दोष साबित करने लगता है। आपकी बात को गलत समझा जाता है और कई बार वही व्यक्ति दूसरों के सामने आपको गुस्सैल, अहंकारी या झगड़ालू साबित कर देता है। इसलिए हर सच को उसी क्षण बोल देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सही समय तक शांत रहना ज्यादा बुद्धिमानी होती है। शांत रहने का अर्थ डरना नहीं है। शांत रहने का अर्थ है अपने दिमाग को दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में न जाने देना, क्योंकि जिस क्षण कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाकर आपकी सोचने की क्षमता कम कर देता है, उसी क्षण वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, तुरंत जवाब देने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा जवाब मेरी स्थिति मजबूत करेगा या कमजोर? अगर जवाब आपकी स्थिति कमजोर करता है तो चुप रह जाना बेहतर है। कई लड़ाइयां जीतने के लिए लड़ी ही नहीं जाती। कई बार सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप किसी की बनाई हुई लड़ाई में शामिल ही ना हों। अब एक और बात, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उससे अपनी हर बात छिपाना शुरू कर दीजिए, लेकिन ऐसा करते समय उसके सामने यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आपको उस पर शक है। सिर्फ अपना व्यवहार बदल दीजिए। पहले जहां आप उसे हर योजना बताते थे, अब जरूरी बात ही बताइए। पहले जहां हर निर्णय पर उसकी राय लेते थे, अब खुद सोचिए। पहले जहां अपनी समस्या उसके सामने रखते थे, अब भरोसेमंद और योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिए। धीरे धीरे अपनी निर्भरता कम कीजिए। याद रखिए, निर्भरता जितनी कम होगी, किसी व्यक्ति के पास आपको नियंत्रित करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। और यही बात आर्थिक मामलों में भी लागू होती है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं है, तो अपनी आर्थिक सुरक्षा को केवल उसके भरोसे मत छोड़िए। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखिए। अपने बैंक और डिजिटल खातों की सुरक्षा मजबूत रखिए। जरूरी लेन देन का रिकॉर्ड संभाल कर रखिए। संपत्ति या पैसे से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में भावनाओं के बजाय स्पष्ट प्रक्रिया अपनाइए। और अगर मामला गंभीर हो तो किसी योग्य विशेषज्ञ या कानूनी सलाहकार से सलाह लेने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि समझदारी का अर्थ केवल चालाक होना नहीं है। समझदारी का अर्थ है समय रहते जोखिम को पहचान लेना। अब बात करते हैं उस भावना की जो धोखा मिलने के बाद सबसे ज्यादा परेशान करती है। वह भावना है बदला। आपका मन कहता है कि सामने वाले को भी वही दर्द महसूस होना चाहिए जो उसने आपको दिया। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया और आप उसके पीछे अपनी जिंदगी के कई महीने या साल बदला लेने में लगा देते हैं, तो वास्तव में वह व्यक्ति आपके जीवन से दूर होकर भी आपके समय का मालिक बन गया। आपने उसे अपना समय दे दिया, अपनी ऊर्जा दे दी, अपनी शांति दे दी, अपना ध्यान दे दिया और सबसे बड़ी बात, अपना भविष्य उसके व्यवहार के हवाले कर दिया। क्या यह सही बदला है? नहीं।
सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप अपने जीवन को उसके व्यवहार से प्रभावित होने से रोक दें। जिस दिन उसकी बात सुनकर आपका मन नहीं टूटेगा, जिस दिन उसके व्यवहार से आपकी मेहनत नहीं रुकेगी, जिस दिन उसकी सफलता या असफलता से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिस दिन आप अपने लक्ष्य पर पहले की तरह ध्यान दे पाएंगे, उस दिन आप वास्तव में उससे बाहर निकल चुके होंगे। किसी को हराना हमेशा उसे नीचे गिराना नहीं होता। कई बार उसे हराने का अर्थ होता है कि वह आपको नीचे गिराने में सफल नहीं हुआ। इसे याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आप अपने जीवन में असफल हों, तो आपकी सफलता उसके लिए सबसे बड़ा जवाब है। अगर कोई चाहता है कि आप मानसिक रूप से टूट जाएं, तो आपका शांत रहना उसका सबसे बड़ा जवाब है। अगर कोई चाहता है कि आप उसके पीछे भागें, तो आपका अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना उसका सबसे बड़ा जवाब है। लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है। सिर्फ किसी को दिखाने के लिए सफल मत बनिए, अपने लिए सफल बनिए। क्योंकि अगर आपकी पूरी मेहनत अभी भी उसी व्यक्ति को साबित करने के लिए है कि आप उससे बेहतर हैं, तो आप अभी भी उसके प्रभाव में हैं। आपकी सफलता का उद्देश्य किसी को जलाना नहीं होना चाहिए। आपकी सफलता का उद्देश्य अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होना चाहिए। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति की बात करते हैं। मान लीजिए आपके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, लोग आपके बारे में गलत बातें सुन रहे हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में हर व्यक्ति के सामने जाकर सफाई देना शुरू मत कर दीजिए। पहले देखिए कि बात कितनी गंभीर है, कहां जवाब देना जरूरी है और कहां नहीं। अगर किसी व्यक्ति की राय आपके जीवन पर कोई असर नहीं डालती, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बात आपकी प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, परिवार या कानूनी अधिकारों को प्रभावित कर रही है, तो तथ्य और प्रमाण के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। भावना से नहीं, तथ्य से, आवाज ऊंची करके नहीं, साफ शब्दों में। क्योंकि झूठ का जवाब हमेशा शोर से नहीं दिया जाता। कई बार सच्चाई को सिर्फ व्यवस्थित तरीके से सामने रखना होता है। और अगर आपके पास प्रमाण हैं, तो उन्हें सुरक्षित रखिए। किसी गंभीर विवाद में रिकॉर्ड, दस्तावेज और सही सलाह आपकी भावनाओं से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। अब एक और परिस्थिति समझिए। अगर घर में कोई व्यक्ति लगातार आपको मानसिक रूप से परेशान करता है, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता और हर बार विवाद पैदा करता है, तो क्या हर बार उसे समझाना जरूरी है? नहीं। हर रिश्ते में सीमा जरूरी है। आप किसी का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसके हर व्यवहार को स्वीकार करें। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसे अपनी जिंदगी नियंत्रित करने दें। आप परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपनी हर निजी बात साझा करनी ही होगी। और अगर किसी व्यक्ति के साथ दूरी रखने से आपका मानसिक सुकून बचता है, तो उचित सीमा बनाना गलत नहीं है। रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी गरिमा और सुरक्षा की कीमत पर रिश्ते निभाना समझदारी नहीं। अब जरा उस व्यक्ति की मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए जो अपने ही व्यक्ति को गिराने की कोशिश करता है। हर बार कारण सिर्फ नफरत नहीं होता। कई बार उसके पीछे ईर्ष्या होती है, कई बार तुलना होती है, कभी कभी असुरक्षा होती है, कभी स्वार्थ होता है, कभी पैसा या संपत्ति का विवाद होता है, कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि दूसरा उससे आगे निकल रहा है, और कभी कभी व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए जब आपको कोई गिराने की कोशिश करे, तो सिर्फ उसके व्यवहार को मत देखिए, उसके पीछे की मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप कारण समझ लेते हैं, तो उसकी चाल को पहचानना आसान हो जाता है। और यही रणनीति है। अब यहां चाणक्य की एक महत्वपूर्ण सीख को जीवन में लागू कीजिए। किसी व्यक्ति को उसकी बातों से नहीं, उसके आचरण से परखिए। कोई व्यक्ति आपके सामने कितना भी मीठा बोल सकता है, वह आपकी तारीफ कर सकता है, आपको अपना कह सकता है, लेकिन जब आपके हित और उसके हित टकराते हैं, तब उसका वास्तविक व्यवहार सामने आ सकता है। इसलिए लोगों की पहचान अच्छे समय में नहीं, कठिन परिस्थितियों में कीजिए। जब आपके पास पैसा नहीं था, कौन आपके साथ था? जब आप असफल हुए, कौन आपका मजाक उड़ाने के बजाय आपको उठाने आया? जब आपके पास अवसर आया,
किसने आपकी मदद की? और जब आप सफल हुए, किसने बिना तुलना किए आपकी खुशी मनाई? इन सवालों के जवाब आपको लोगों की वास्तविकता समझने में मदद करेंगे। लेकिन एक बात फिर याद रखिए, इस ज्ञान का इस्तेमाल हर रिश्ते पर शक करने के लिए मत कीजिए। अगर आप हर किसी को संभावित शत्रु मानने लगेंगे तो आपकी जिंदगी शांति से नहीं चल पाएगी। चाणक्य की नीति आपको संदेह में जीना नहीं सिखाती, वह आपको जागरूक होकर जीना सिखाती है। भरोसा कीजिए लेकिन विवेक के साथ, प्रेम कीजिए लेकिन अपनी सीमाओं के साथ, मदद कीजिए लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। और किसी पर निर्भर होने से पहले सोचिए कि अगर वह व्यक्ति कल आपके साथ न रहा तो क्या आप अपने पैरों पर खड़े रह पाएंगे? यही आत्मनिर्भरता है। अब कल्पना कीजिए कि आपने किसी अपने के धोखे के बाद खुद को संभाल लिया। आपने उससे दूरी बना ली, आपने अपनी कमजोरियां सुरक्षित कर लीं, आपने अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत स्थिति मजबूत कर ली, आपने अपने काम पर ध्यान दिया, आपने अपनी प्रतिष्ठा को अपने कर्मों से मजबूत किया। और कुछ साल बाद वही व्यक्ति देखता है कि आप उस घटना से टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी खुद जवाब दे चुकी होगी। यही कारण है कि बदला लेने की जगह खुद को बदलना ज्यादा शक्तिशाली है। किसी के खिलाफ साजिश बनाने में समय लगता है, खुद को बनाने में भी समय लगता है। तो क्यों ना वही समय अपने निर्माण में लगाया जाए? क्यों ना अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए? क्यों ना अपनी कमाई को मजबूत किया जाए? क्यों ना अपने शरीर और मन को मजबूत किया जाए? क्यों ना अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित किया जाए? क्यों ना ऐसी स्थिति बनाई जाए कि कल किसी के जाने या धोखा देने से आपकी पूरी जिंदगी ना हिले? यही वास्तविक जीत है। और अब उस सवाल का जवाब जो हमने शुरुआत में पूछा था, अपनों से मिले धोखे का बदला कैसे लें? उत्तर है, बदला लेने की जल्दी मत करो। पहले सच्चाई समझो, फिर अपनी सीमाएं तय करो, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखो, जहां जरूरी हो वहां प्रमाण संभाल कर रखो, गंभीर स्थिति में सही सलाह लो, जरूरत पड़े तो दूरी बनाओ, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। क्योंकि जिसने आपको धोखा दिया उसे आपकी जिंदगी रोकने का अधिकार आपने खुद दिया, तभी वह आपको रोक पाएगा। आपके साथ गलत हुआ हो सकता है, लेकिन आपके आगे का जीवन अभी भी आपके हाथ में है। किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो सकता है, लेकिन वह आपकी आत्मसम्मान की कीमत तय नहीं कर सकता। किसी ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया हो सकता है, लेकिन वह आपकी आने वाली ताकत तय नहीं कर सकता। और किसी ने आपके खिलाफ चाल चली हो सकती है, लेकिन आपकी अगली चाल क्या होगी, यह फैसला अभी भी आपके हाथ में है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, हर धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं आता। कुछ धोखे आपको लोगों को पहचानना सिखाते हैं, कुछ आपको अपनी सीमाएं समझाते हैं, कुछ आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, और कुछ आपको यह सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। लेकिन सीख लेने के बाद वहीं मत रुकिए, आगे बढ़िए, क्योंकि अतीत में बैठकर किसी के किए हुए धोखे का हिसाब लगाने से भविष्य नहीं बनता। भविष्य तब बनता है जब आप आज फैसला करते हैं कि अब आपकी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी, गुस्से की तरफ या लक्ष्य की तरफ, बदले की तरफ या सफलता की तरफ, शिकायत की तरफ या निर्माण की तरफ। फैसला आपका है। और अगर आप चाणक्य की नीति को सिर्फ एक वाक्य में समझना चाहते हैं तो इसे इस तरह समझिए, भावना में बहकर निर्णय मत लो, व्यक्ति को पहचानो, परिस्थिति को समझो, अपनी कमजोरी की रक्षा करो और सही समय पर सही कदम उठाओ। याद रखिए, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार शांत व्यक्ति इसलिए शांत होता है क्योंकि वह अपनी ऊर्जा बचा रहा होता है। वह देख रहा होता है, समझ रहा होता है, सीख रहा होता है, और जब बाकी लोग भावनाओं में निर्णय ले रहे होते हैं तब वह अपने भविष्य के लिए निर्णय ले रहा होता है। इसलिए अगर आज कोई अपना आप को धोखा देकर चला गया है तो रोना आए तो रो लीजिए, दर्द है तो उसे महसूस कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी मत रोकिए। कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखिएगा और शायद आपको समझ आएगा कि जिस घटना को आपने उस समय अपना सबसे बड़ा नुकसान समझा था, उसी ने आपको लोगों को पहचानना सिखाया, उसी ने आपको अपनी सीमाएं बनाना सिखाया, उसी ने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया, और शायद
उसी ने आपको वह इंसान बनाया जिसे कोई आसानी से दोबारा धोखा नहीं दे सकता। इसलिए अपने धोखे को अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी सीख बनाइए। अपने घाव को अपनी पहचान मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। और अपने दुश्मन को अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाइए, उसे अपनी कहानी का एक छोटा सा अध्याय बनाकर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, आपके सामने अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको खुद को साबित करना है, किसी और से नहीं, खुद से। तो अगर किसी अपने ने आपको धोखा दिया है, आज उससे बदला लेने का फैसला मत कीजिए। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं लूंगा। मैं अपनी निजी बातें हर किसी से साझा नहीं करूंगा। मैं लोगों को उनके कर्मों से पहचानूंगा। मैं ज़रूरत पड़ने पर अपनी सीमाएं तय करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाऊंगा। और सबसे ज़रूरी, मैं किसी दूसरे इंसान के गलत व्यवहार को अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की अनुमति नहीं दूंगा। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो टूटने के बाद भी खुद को संभाल लेता है। और याद रखिए, आपके खिलाफ चली गई हर चाल का जवाब चाल से देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपका चरित्र ही जवाब होता है, कभी आपकी सफलता जवाब होती है, कभी आपकी खामोशी जवाब होती है, और कभी आपका उस इंसान से आगे निकल जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर आपको चाणक्य नीति की ऐसी गहरी और जीवन में काम आने वाली बातें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं बदला नहीं, अपनी सफलता चुनूंगा। क्योंकि याद रखिए, जो व्यक्ति आपको गिराना चाहता है, उसे हराने का सबसे समझदार तरीका यह है कि आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि उसका धक्का भी आपको हिला न सके। शांत रहिए, सतर्क रहिए, समझदारी से निर्णय लीजिए और अपनी जिंदगी का नियंत्रण हमेशा अपने हाथ में रखिए। धन्यवाद।